महाभारत की धरा पर एक और महाभारत होगा। चुनाव का चक्र चलेगा, महारथी बनेंगे मतदाता, लेकिन हर खेल का हाल बताएगी हमारी तीसरी आंख। निष्पक्षता और विश्वसनीयता के साथ आ गया टोटल टीवी का चुनावी सर्वे। हर मत का जोड़ दो, इस चुनाव की हर अंक गणे। हम आपको बताएंगे हरियाणा की धरती पर कौन बनेगा सियासत का सूरमा। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज पर। आज हम उस हलके में चलने वाले हैं जो बड़ा ही पेचीदा है। एक ऐसा हलका जो अपने विधायक को दोबारा दूसरी बार कभी जीतने का मौका नहीं देता है। एक ऐसा हलका जहां अब तक 11 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और उसमें 7 बार कांग्रेस वहां से अपना झंडा लहरा चुकी है। लेकिन जरा गौर यह फरमाइएगा कि हर बार 7 बार कैंडिडेट बदल बदल कर, यानी पार्टियां तो जीत जाती हैं लेकिन कैंडिडेट बदल जाते हैं। या तो दोबारा टिकट नहीं मिलते और टिकट अगर मिल जाए तो हार का सामना करना पड़ता है। हम हिसार वाले इलाके में हैं अभी और यह हलका है बरवाला। जरा इस हलके में भी हमने वो अपना बैलेट बॉक्स भेजा था और वो घूम कर आ गया और इस वक्त हमारे साथ काउंटिंग सेंटर में है। तो जरा देखते हैं कि जो डब्बा वहां से घूम कर आया है उसमें बरवाला का मूड क्या निकलता है, मतदाताओं का जो रुझान है वो क्या निकलता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी ब्रेक के हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा चुनावी सर्वे। नाम है कौन है नंबर 1। और बरवाला के बारे में सिर्फ इतना ही मशहूर नहीं है, अगर इतिहास पे नजर डालें तो यह भी है कि जो यहां से विधायक बनते हैं वो सब फिरंगी होते हैं, यानी विदेशी होते हैं। उनका वास्ता दूसरे हलकों से ज्यादा होता है और यहां आकर के जीत जाते हैं। चलिए, बरवाला से कई खास मेहमान हैं बातचीत करने के लिए। रुझानों पे भी बात करेंगे, बरवाला के दर्द पे भी, डेवलपमेंट पे भी और वहां के इश्यूज पर भी। और जो मेहमान हैं पहले जरा उनसे आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस यहां से अभी सिटिंग एमएलए, कांग्रेस यहां पर अभी जीती है और सिटिंग एमएलए साहब हमारे साथ हैं, राम निवास घुड़ेला साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईएनएलडी की तरफ से आवाज रखेंगी शीला बयाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की आवाज रखेंगे जोगीराम सियाग साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हजका की आवाज होंगे यहां से सुभाष टाक साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और इन तमाम पार्टियों से अलग आजकल निर्दलियों का भी जोर है और आपको पता है कि हरियाणा में निर्दलियों के बिना तो ना सरकार बनती है, ना हरियाणा चलती है, ना हरियाणा में गाड़ी चलती है। तो निर्दलीय खेमे से राजेंद्र सूरा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और इस इलाके में हमारे ब्यूरो चीफ महेश भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है महेश आपका भी। तो राम निवास जी, जरा ये बताइए कि आने के पहले आपने ब्लड प्रेशर, पल्स रेट सब चेक करवा लिया है? क्योंकि नतीजे कई बार बड़े खौफनाक निकलते हैं और ब्लड प्रेशर भी ये बढ़ा देता है, तनाव भी बढ़ा देता है। तो मैं जब काउंटिंग सेंटर में लेके चलता हूं तो कई बार मैं सिटिंग जो एमएलएज हैं किसी भी पार्टी के, उनसे पूछ लेता हूं कि सब ठीक ठाक है। रामनिवास जी, सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड प्रेशर वगैरह सब सारा सौदा सही है जी, सब ठीक ठाक है, बिल्कुल जमा सही। चलिए कंट्रोल रूम कनेक्ट कीजिए काउंटिंग सेंटर से और दिखाइए वो लाल डब्बा जो घूम कर आया है बरवाला। आकाशवाणी काउंटिंग सेंटर तैयार है। तो ये काउंटिंग सेंटर है, 6 काउंटिंग ऑफिसर्स हैं और वो जो लाल डब्बा दिख रहा है आपको, जिसे हम बैलेट बॉक्स कहते हैं, वो बरवाला से घूम कर आया है। छोटा डब्बा है और बहुत बड़ा मूड उसके अंदर से निकलता है। आप काउंटिंग अभी शुरू मत कीजिएगा, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं रियल टाइम ओपिनियन पोल। ये सर्वे हम कैसे करते हैं हर दिन हम आपको बताते हैं, हर रोज बताना हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी है। 2008 से लगातार हम
इसी पद्धति से ये रियल टाइम ओपिनियन पोल करते आए। इसमें सब कुछ रियल टाइम पर होता है। आप जो वोट डालते हैं इस बैलेट बॉक्स में वो भी कैमरे पर रिकॉर्ड होता है। ये सील आप भी करते हैं और हम भी करते हैं, और जो काउंटिंग भी होती है वो लाइव काउंटिंग होती है। इस वक्त हम इस स्टूडियो से कार्यक्रम कर रहे हैं और जो हमारे पड़ोस का जो स्टूडियो है साथ वाला, उसे हमने बनाया हुआ है काउंटिंग सेंटर। तो कुल मिलाकर के सब कुछ रियल टाइम पर होता है और इतिहास गवाह है कि हमारे प्रेडिक्शंस असली वाले नतीजे के बहुत आसपास रहते हैं। और हमारी पूरी कोशिश ईमानदारी से होती है कि अगर एरर के यानी गलतियों की संभावनाओं को हम अगर जीरो नहीं कर सकें, शून्य ना कर सकें, तो कम से कम उसके आसपास जरूर पहुंचा दें। और जितनी कम गलतियां हो सकें, जितने कम एरर हो सकें, हमारी पूरी ईमानदारी से वो कोशिश होती है। बरवाला हमारी टीम गई सर्वे करने के लिए। क्या कुछ हुआ जरा बरवाला में और कैसे किया सर्वे, जरा एक छोटी सी रिपोर्ट है, देख लीजिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव यानी हरियाणा की सत्ता का फाइनल। ये चुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। हमने भी इस चुनाव की अहमियत को समझा है और निकल पड़े हरियाणा की जनता का मूड जानने के लिए कि इस चुनाव में हरियाणा की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपने वाली है। इसी सिलसिले में हम निकल पड़े बरवाला विधानसभा क्षेत्र की ओर। आपको यहां ये बता दें, ये सर्वे पूर्ण रूप से निष्पक्ष है। बरवाला विधानसभा के हर क्षेत्र से हमने कुल 400 लोगों के मन को टटोला है और इन सभी वोटर्स का मूड हमारे बैलेट बॉक्स में कैद हो गया है। ये बैलेट बॉक्स अब हमारे काउंटिंग सेंटर में खुलेगा। थोड़ी देर में अब पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि आखिर आम जनता क्या चाहती है, किसे ये जनता अपना नेता चुनना चाहती है। साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी को आम जनता अपनी पसंदीदा पार्टी समझती है। तो आप भी तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि आखिर कौन होगा बरवाला विधानसभा की सियासत का वो सूरमा जिसे जनता जनार्दन चुनेगी। ये है टोटल टीवी का रियल टाइम ओपिनियन पोल। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और सीधा कनेक्ट कीजिए काउंटिंग सेंटर से ताकि काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आकाशवाणी, वोटों की गिनती शुरू हो गई है। चलिए, ये बैलेट बॉक्स जो बरवाला से घूम कर आया है, इसके सील को हटाने की कोशिश हो रही है और ये मेरे समेत 4-5 लोग और होते हैं, कम से कम 4 लोग, अधिक से अधिक 5 लोग होते हैं जिनकी निगरानी और मौजूदगी में इस डब्बे को सील किया जाता है और तब हल्के में भेजा जाता है। ये बड़ा मजबूती से हम लोग सील करते हैं, देखिए खोलने में भी बहुत दिक्कत होती है। ये डब्बा खुल रहा है यानी बैलेट बॉक्स, और मैंने आपको बताया कि डब्बा छोटा है लेकिन इसके अंदर से मूड बहुत बड़ा निकलता है। ये देखिए एक और सील, ये वो सील हटा रही हैं जो आखिरी वोटर ने सील किया है। वोट डालने के बाद वो सील करवा देते हैं उनसे और ये सब कुछ लाइव होता है, इसीलिए हम इसे रियल टाइम ओपिनियन पोल कहते हैं। ये डब्बा खुला और बैलेट पेपर्स बाहर आ रहे हैं। दिल थाम कर बैठिएगा, ये बड़ा खौफ फैलाता है और तनाव भी बढ़ाता है। चलिए आप काउंटिंग कीजिए, 6-6 लोग बैठे हैं, थोड़ा रफ्तार बढ़ाकर कीजिएगा और आकाशवाणी के थ्रू हमसे जुड़ते रहिएगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। काउंटिंग की गति थोड़ी तेज रखिएगा। पिछले चुनाव में क्या हुआ बरवाला में, किसने किसको हराया, कितने वोटों से, कितने मेल फीमेल वोटर्स, जरा एक छोटी सी रिपोर्ट है, देख लेते हैं, यादें ताजा हो जाएंगी और उसके बाद बरवाला पर जमकर बातचीत करते हैं। हिसार की बरवाला विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। रामनिवास घोडेला यहां से विधायक हैं जिन्होंने 2009 के चुनाव में इनेलो की शीला भ्याणा को 9,396 वोटों से हराया था। रामनिवास घोडेला को 29,998 वोट मिले थे, जबकि शीला भ्याणा को 20,602 वोट हासिल हुए। वहीं हजका उम्मीदवार सुभाष को 18,785 और बीजेपी के जितेंद्र को 3,854 वोट मिले थे। इस विधानसभा में कुल 1,26,513 वोटर हैं, जिनमें 69,031 मेल और 57,482 फीमेल वोटर हैं। 2009 में यहां कुल 74.63% मतदान हुआ था। 94,422 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जिसमें 51,733 मेल और 42,477 फीमेल वोटर थे, जबकि 212 लोगों ने अपने नेता का चुनाव पोस्टल वोटों के जरिए किया था। 2009 में कुल 26 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कराए थे, लेकिन चुनावी रण में 18 उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें 15 की जमानत जनता ने जब्त करा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी।
मैं आपको जो कह रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया कंट्रोल रूम, और मैं जो कह रहा था कि पार्टियां जीतती हैं, लगातार जीत जा सकती हैं, लेकिन कैंडिडेट नहीं जीतते। और उसके उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, 1982 1982 में यहां से इंदर सिंह कांग्रेस की टिकट पर जीते। 1987 में उन्हें कांग्रेस का टिकट दोबारा मिला, लेकिन वो हार गए। 1987 में सुरेंद्र लोकदल से जीते, और 1991 में फिर वो जनता दल था उस वक्त, उससे टिकट मिला और वो हार गए। ये इतिहास है बरवाला का। और इस इतिहास के साथ जरा मैं चलूं, हमारे मौजूदा एमएलए साहब हैं राम निवास घोड़ेला जी। ये जरा बताइए कि ये जो आपके बरवाला का इतिहास है वो ये कहता है कि रिपीट नहीं हो सकते हैं, ये कितना खौफ जगाता है, और उस खौफ पे काबू पाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप बरवाला में, राम निवास जी? बरवाड़ा का इतिहास भी बिल्कुल आपने ठीक बताया। हरियाणा का इतिहास भी ऐसा ही था कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। जनता ने चाहा कि मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा दोबारा बने, और फिर यही कारण है कि तीसरी बार भी मुख्यमंत्री जी बनेंगे। और जनता ने चाहा और जनता ने वोट दिए, आशीर्वाद रहा जनता का, तो दोबारा भी एमएलए बन जाएंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। जी, मान लीजिए कि मैं वोटर हूं बरवाला में और आशीर्वाद चाहिए, तो ये मुझे बताइए, और मेरा स्नेह मोहब्बत प्यार वो सब चाहिए, तो ये बताइए कि आपने ऐसा क्या किया है बरवाला में जिस आधार पर वहां के लोग, बरवाला की जो जनता है, वोटर्स हैं, वो आपको दोबारा चुने और इतिहास को गलत साबित करें? बरवाड़ा के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले काम होता है शिक्षा का, जो कि एक 40 साल से डिमांड थी बरवाड़ा की जनता की, और बरवाड़ा के आसपास जितने भी गांव हैं उनकी डिमांड थी कॉलेज की, बच्चों की, जो हमारी बहन बेटियां हैं पढ़ने की। वे एक मुख्यमंत्री जी ने एक कॉलेज बनवाने का काम किया, बन के अभी तैयार हो जाएगा इसी महीने, लगभग नहीं अगले महीने। और दूसरी बात थी सब डिवीजन की, जो बहुत साल से डिमांड थी, बहुत साल से डिमांड थी। सारी सरकारें आई, हमारी भी सरकारें आई, नहीं बन पाई, परंतु मेरे बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने हमारा सब डिवीजन बनवाने का काम भी किया। और इसी तरह एक तीसरी चीज होती है पीने मतलब का उसमें कांग्रेस का रोल कम और आपका रोल ज्यादा है? नहीं नहीं नहीं, देखो कई बार टाइम होता है, मान लो मुख्यमंत्री जी का विचार था कि यहाँ पर बरवाड़ा को सब डिवीजन बनवाया जाए, तो मैंने डिमांड रखी थी मुख्यमंत्री जी के सामने, तो मुख्यमंत्री जी ने सब डिवीजन तुरंत बनवाया और सारे काम आपके पहले जो रणधीर जी थे, हाँ जी, कांग्रेस के एमएलए थे, हाँ जी, उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, उनकी देखरेख में उन्होंने भी काम की है, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे भाई थे वे भी जी। तो कोई कारण वो मान ले अब पूरा हो गया है। इसी तरह एक पानी की समस्या, जो किसानों का काम होता है कि सिंचाई के लिए पानी और पीने के लिए पानी, एक हमारा लाडवा गांव है, बघाना गांव है, तो एक बहुत बड़ा किसानों का गांव है, वहां पर एक जो रजबाया था, जो कि 90% गांव के आदमियों को एक सिंचाई का काम करेगा, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडवा गांव में पीने का और सिंचाई का पानी का रजवाया भी निकलवाया है। इस तरह अनेक काम, गांव में स्टेडियम, जैसे धानसू गांव में स्टेडियम बन के तैयार होगा, जो आज की खेलों का हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा महत्व है, धानसू गांव में स्टेडियम बनवा के तैयार किया। इसी तरह बरवाड़ा में भी एक स्टेडियम बन जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात है, जो कि हमारे बुजुर्ग होते हैं और सवेरे सवेरे घूमने का ज्यादा होता है, तो एक हमने बरवाड़े के अंदर 6.5 एकड़ में एक नाज मंडी के पास एक बहुत बढ़िया शानदार पार्क बनवाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो इस तरह अनेकों काम, चाहे सीवरेज की बात हो, 530 लाख की लागत से हमारा मिल गेट का क्षेत्र भी है हिसार का, 530 लाख की लागत से वो मिल गेट के अंदर बहुत जल्दी सीवरेज डल के तैयार हो जाएंगे, काम वो मान चालू है। जी शीला जी, अगर मैं ना रोकूं राम निवास जी को, तो वो कह रहे हैं इतना काम किया है कि आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा, वो अगर सब बताते रहे तो। मैं विधायक जी को बताना चाहूंगी कि बरवाड़ा में जो कॉलेज की लड़कियों की बच्चों की बात कही, 9 साल कांग्रेस का विधायक वहां से रहा है और सरकार भी लगातार रही है, और वे कॉलेज पहले पंजाबी धर्मशाला में चलता रहा, उसके बाद ITI में चलता रहा, ना वहाँ स्टाफ है, ना वो लड़कियों